ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद आप ही के सामने, आप ही के लिए आज से हम ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटे, जो अभी तक मैंने 4 लेक्चर्स आपको बताया वो जस्ट आपका फाउंडेशन बनाने के लिए वी हैव डिस्कस्ड दोज 4 लेक्चर्स। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए, एक आपके माइंड में फ्रेमवर्क बनाने के लिए बताया कि दैट दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जैसे आपको कहीं पे कुछ मिठाई खानी हो तो आप पहले टेस्ट करते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कलेवा या हल्दीराम में जाऊं तो पहले मिठाई से पहले हल्का हल्का टेस्ट कर लेता हूं। अब बेटे 5-6 मिठाइयों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया तो आराम से सेटिस्फेक्शन होगी और लेता नहीं। तो मैंने आपको टेस्ट के लिए पहले 4 लेक्चर्स बताए थे। मैं ऑफिशियली आज से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट CS एग्जीक्यूटिव पेपर 8 पार्ट 2 बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 8 में पार्ट 2 में 40 नंबर के लिए, एंड वी हैव टू आंसर द MCQs, बट द पॉइंट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि MCQs करना है तब भी आपको पूरे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, रजिस्टर में बनाने हैं बेटे, तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे। MCQs तो और डिफिकल्ट हो गया क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट, शार्प। तो आप सभी एक बात को समझ लें कि आपको पास होने के लिए क्या क्या चाहिए। बेटे 6 चैप्टर्स हैं आपके स्टडी मटेरियल में, देयर आर 6 चैप्टर्स इन्वॉल्व इन दैट, 40 मार्क्स, 6 चैप्टर। कितने आदमी थे, कितनी गोलियां थी बेटे, आप ये समझ लें 40 नंबर 6 चैप्टर्स में आराम से आ सकते हैं MCQs में। अब करना कैसे है सब बता चुका हूं, फिर भी एक बार ऑफिशियली मैं समझाना चाहता हूं दैट आने वाले 6 चैप्टर्स को कवर करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। बेटा सबसे पहले तो मैं आपका स्टडी मटेरियल ही निकाल देता हूं और आप अपना स्टडी मटेरियल निकाल कर देख लें, आपके पास है। हार्ड कॉपी होना जरूरी है, मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं बट यू शुड हैव हार्ड कॉपी। जो भी कुछ मटेरियल है, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, रिविजनरी है, पास एग्जामिनेशन, उन सब का आप हार्ड कॉपी निकाल लें। कंजूसी ना करें। खाने पीने में तो कंजूसी नहीं करते आप, हैं यहां से नीचे कंजूसी नहीं करते, यहां से ऊपर कंजूसी करते हो पैसे खर्च करने में। तो जरा से आपने कंजूसी नहीं करनी, सभी का अलग से हार्ड कॉपी निकालना। देखिए बेटे, मैंने तो सभी की हार्ड कॉपी निकलवाई हुई है, ये देखिए। दूसरी बात, आप अगर इस स्टडी मटेरियल को देखें तो बेटे फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट बी में मैं आ जाऊं तो पार्ट बी में पार्ट टू में ये देखिए बेटे, ये देखिए आपको 6 चैप्टर्स दिए हैं बेटे। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दूसरा चैप्टर है, बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी तीसरा चैप्टर है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग 4th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है बेटा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना, एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज। जो भी मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स में बताया वही चैप्टर्स हैं अगर आप ध्यान से देखें। बट इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट दे दिया, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, व्हाट इज मैनेजमेंट। बेटे वी हैव जस्ट डिस्कस व्हाट इज मैनेजमेंट, बट दे हैव गिवन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को एक्सप्लेन किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्सप्लेन किया, फिर स्टाफिंग एक्सप्लेन किया, फिर डायरेक्टिंग एक्सप्लेन किया, फिर कंट्रोल किया। उसके बाद कुछ ऑथर्स की, है ना, टेलर, है ना, उन ऑथर्स की थ्योरीज बता दी। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। माई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। होगा कोई रीजन, हम उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे, बट हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। बट बेटे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहता हूं कि आप पहले क्योंकि आपने ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 बेसिक लॉजिक चैप्टर्स कर लिए, तो मैं तो चाहूंगा कि आप पहले चैप्टर नंबर 2 को ही कंप्लीट करें, फिर चैप्टर नंबर 1 करें। फिर भी आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, बट बेसिक लेक्चर्स आपने 4 अटेंड कर लिए। इसके बाद आप पहले चैप्टर 1 से शुरू करना चाहते हैं या चैप्टर नंबर 2 से शुरू करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि आप पहले चैप्टर नंबर 2 से करें। ये लेक्चर नंबर 1 मान रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 2 का पहले पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट कर लें। जैसे आपने बेसिक कंसेप्ट 4 किया, चैप्टर 2 कंप्लीट करें, फिर चैप्टर 1 में आ जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अच्छा रहेगा। बाकी आगे जैसे आपको ठीक लगे। मैं कुछ बातें आपको जो बताने वाला हूं वो इस तरह की हैं कि
इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पहला होना चाहिए, इन्होंने पहला इंक्लूड किया। दूसरा बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। अब बेटे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 6 ही चैप्टर्स रखे और उसमें सब कुछ डाल दिया, जैसे 100 नंबर का पेपर हो, नंबर 40 है, लेकिन बिकॉज उन्होंने सब कुछ डाल दिया तो कई बार उन्होंने उन चैप्टर्स में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो उससे लिंक ही नहीं करती या रिलेट ही नहीं करती, या जिसको पहले बताना चाहिए था किसको बाद में बताना चाहिए था, इन्होंने मिक्सिंग कर दी, जल्दबाजी में स्टडी मटेरियल बनाए। No doubt, with due respect to the institute, they have included all the points, but they have intermixed it. There is very difficult, to build that relationship between that. तो मैंने क्या किया, आने वाले इन लेक्चर्स में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेटे मैं क्या करूंगा, आपको जो भी कुछ पढ़ाऊंगा लिंकेज के साथ, रिलेशनशिप के साथ। इन्होंने कुछ चीजें रिलेशनशिप वाली नहीं डाली, कुछ दूसरे चैप्टर्स की इस चैप्टर में डाल दी, कुछ उस चैप्टर की उसमें डाल दी। तो बेटे आपको घबराना नहीं है कि मैंने वो चैप्टर में, आप अगर स्टडी मटेरियल कंपेयर करें कि भाई वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। पहले आप मैं बता भी दूंगा कि इस चैप्टर में है, मैं उस चैप्टर में इंक्लूड करूंगा, तो कोई घबराने की टेंशन की बात है नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप सबको मेरी बुक मिल गई होगी बेटे बुक का क्या बताऊं, इतनी डिमांड आ रही है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में हम बेच रहे हैं, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2। बेटे इसी में MCQs हैं, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैंने 6 चैप्टर्स, ये देखिए 43 कंसेप्ट्स। बेटे पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 40 नंबर मैंने 43 कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दी, और MCQs जो दिए वो कंसेप्ट वाइज दिए, जो आज तक किसी किताब में नहीं हुआ, इसीलिए इतनी बिखरी है। बेटे आप देखना, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, तो बेटे ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो पहले हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। ठीक है जी। वी हैव डिस्कस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट concept. In this chapter I have divided 4 concepts. I have divided this chapter into 4 concepts. जैसे पहला कंसेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे मैंने पहले 4 लेक्चर्स में समझाया। कंसेप्ट 2 है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। एज अ कॉर्पोरेट सेक्रेटरी आप या तो ट्रेन जॉब करेंगे या अपना प्रैक्टिस करेंगे। बेटे हाउ दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन हेल्प यू बिल्डिंग योर ब्रांड। आपने MI Xiaomi का फोन लिया तो क्या Xiaomi आपके कंपनी घर में आई तब आपने लिया, या आप Xiaomi के पास गए? बेटे आप Xiaomi के पास गए, Xiaomi ने इतनी अच्छी अपनी ब्रांड डेवलप कर ली कि आप अट्रैक्ट हो गए उसके ब्रांड से। इसी तरह से एज अ कंपनी सेक्रेटरी इवन यू आर डूइंग अ जॉब और अ प्रैक्टिस, you have to build up your image like this that all corporates are attracted towards you. तो how this will help you in company secretary profession वो डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट डिस्कस करेंगे। पोर्टर्स 5 फोर्सेस डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो कंसेप्ट नंबर 3 डाला ना इन्होंने, ये जो कंसेप्ट नंबर 3 बेटे इन्होंने इंक्लूड किया, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये कंसेप्ट 3 और ये कंसेप्ट नंबर 4, ये बेटे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आता है। ये चैप्टर 1 ठीक है ना, चैप्टर 2, बट दिस इज इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सो वी विल बी डूइंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑल्सो, हम डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज उन्होंने मिक्स कर दिया है। तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इस चैप्टर में ना इंक्लूड करके किसी दूसरे चैप्टर में इंक्लूड करूँ, तो आप घबराना मत यार, ठीक है जी। और आप देखिए मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किया है। डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप CS एग्जीक्यूटिव में आया द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर हमने कंसेप्ट 1 में डिस्कस डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोसेस, वो इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद मैंने व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, वो इंक्लूड किया है। फिर इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, उसको इंक्लूड किया है। कहने का मतलब है आई हैव डन ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑल द कंटेंट ऑफ योर स्टडी मटेरियल, बट आई हैव डन इट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो इसलिए आपको घबराने की, टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए कि साहब आपने ये नहीं बताया। अब स्ट्रैटेजी देख लीजिए क्या होगी मेरी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले बेसिक कंसेप्ट के 4 लेक्चर्स कर लिए हैं और अब आप चैप्टर नंबर 2 पहले कर रहे हैं। चैप्टर 2 पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर चैप्टर 1 कर लेना। अगर आपको ऐसा नहीं लगे तो चैप्टर 1 भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। माई स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज फर्स्ट,
बेटे मैं पहले अपनी कहानी समझाऊंगा, अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं उस चैप्टर में, उस टॉपिक में, उस लर्निंग आउटकम में व्हाट आई वांट टू से, हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा, आप भी चर्चा करेंगे, आप कमेंट्स में लिखेंगे, आप मुझे जो मेरे सामने बैठे मुझे बताएंगे। वी विल डिस्कस विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। उसके बाद मैं अपने क्लास रिटन नोट्स आपको दूंगा, तो आपने रजिस्टर रखना है सेपरेट, उसमें वो क्लास हैंड रिटन नोट्स लिखने हैं। फिर हम कीवर्ड्स बनाएंगे उन सबके। कीवर्ड्स के बाद मैं आपको अपनी बुक में लेके चलूंगा, जैसे अभी बुक दिखाई, उसमें कंसेप्ट्स हैं, उसमें एमसीक्यूज हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, आई विल डिस्कस दैट। और फिर लास्ट में जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं आपके स्टडी मटेरियल में जाऊंगा कि भाई ये है आपके स्टडी मटेरियल में, ये हमने यहाँ पे कवर किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया है, ऐसे 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 ऐसे। और लास्ट में एग्जामिनेशन को कवर करके हम वीर बन जाएंगे बेटे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 के लिए। मैं भूपेश आनंद आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, इवन वो आपके स्टडी में नहीं भी दी होंगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तभी रिलेशनशिप बनेगा। तो आप बस सुनते जाइए, मजे लेते जाइए जिंदगी के। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।